आज की इस शांत रात में हम आपके सामने झुके हुए दिल के साथ आते हैं। दिन भर आपने जिस प्रकार हमारी रक्षा की, हमें संभाला, हमारे कदमों को गिरने से बचाया और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब हम इस रात विश्राम करने जा रहे हैं, तब हमारा मन केवल आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता है। आपकी शांति हमारे हृदय में उतर जाए, आपकी प्रेम भरी आवाज हमारी आत्मा को छू ले और आपकी दया हमारे जीवन को ढांप ले। प्रभु यीशु, आज का दिन चाहे जैसा भी रहा हो, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। अगर आज हमसे कोई गलती हुई हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, कोई ऐसा विचार आया हो जो आपको पसंद ना हो, तो हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए, हमारे मन को नया कीजिए, हमारे विचारों को बदल दीजिए और हमारे अंदर ऐसा हृदय उत्पन्न कीजिए जो हमेशा आपकी इच्छा पर चलना चाहे। हे पिता, इस रात हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखते हैं। जो चिंता हमें भीतर से तोड़ रही है, जो डर हमें चैन से सोने नहीं देता, जो दर्द हमारे दिल में छिपा हुआ है, वह सब आप जानते हैं। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, थके हुओं को नई शक्ति देते हैं और रोने वालों को आनंद से भर देते हैं। आज रात हमारी आत्मा को छू लीजिए, हर बेचैनी को अपने अद्भुत शांति से बदल दीजिए। प्रभु, जब अंधेरा चारों ओर फैल जाता है, तब आपकी ज्योति हमारे जीवन में चमकती है। इस रात हमारे घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा लगा दीजिए। हर प्रकार की बुरी शक्ति, हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर भय से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे परिवार को अपनी सामर्थी भुजाओं में छिपा लीजिए। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, आपका प्रेम बना रहे और आपकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती रहे। हे दयालु परमेश्वर, हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वस्थ रखिए, लंबी आयु दीजिए और हर कठिनाई से बचाइए। जिन माता पिता की आंखों में चिंता है, उन्हें सुकून दीजिए। जिनके शरीर में दर्द है, उन्हें चंगाई दीजिए। उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। प्रभु, हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में रखते हैं। उन्हें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए और सही रास्ते पर चलाए। इस दुनिया की बुराइयों से उनकी रक्षा कीजिए, उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए और उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम को महिमा दे। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों के दिल टूटे हुए हैं, जो अकेलेपन में जी रहे हैं, जो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, उनके पास इस रात आ जाए। उन्हें महसूस हो कि वे अकेले नहीं हैं। आपका प्रेम उन्हें घेर ले, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उनके जीवन में नई आशा भर दीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जिनके शरीर कमजोर है, उन्हें ताकत दीजिए। जिनके मन में निराशा है, उन्हें नया साहस दीजिए। आप महान चिकित्सक हैं। आपके एक शब्द से बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस रात हर दर्द को शांत कर दीजिए और हर रोगी को आराम दीजिए। हे पिता, कई लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, कोई अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। हमारे लिए नए रास्ते खोलिए, हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए, हमारे घरों में बरकत बरसाए और हमें कभी कमी का सामना न करना पड़े। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो। हमारे अंदर की कड़वाहट को दूर कर दीजिए। हमें प्रेम करना सिखाए जैसे आपने हमसे प्रेम किया। हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस रात सोएंगे, तब हमारे सपनों की भी रक्षा कीजिए। किसी प्रकार का भय, बुरा सपना या बेचैनी हमारे पास न आए। हमारी नींद को मीठा और शांतिपूर्ण बना दीजिए। जब सुबह हमारी आंख खुले, तब हमारा मन नई आशा और नई खुशी से भरा हुआ हो। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आज भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब हम कमजोर थे, तब आपने हमें संभाला। जब हम निराश थे, तब आपने हमें आशा दी। जब हम अकेले थे, तब आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे प्रभु, हमारे देश पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए। हर शहर, हर गांव और हर परिवार को सुरक्षित रखिए। जहां हिंसा है, वहां शांति दीजिए। जहां नफरत है, वहां प्रेम भर दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा जगा दीजिए। प्रभु, इस रात हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ रहेंगे। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे रक्षक हैं। आपकी योजना हमारे जीवन के लिए उत्तम है। हे पिता परमेश्वर,
हमारे दिल को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जो आपको प्रसन्न करे। हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारे कार्य सब आपके अनुसार हों। प्रभु यीशु, जब कभी हम डर जाएं तो हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब कभी हम टूट जाए तो हमें अपनी शक्ति दीजिए। जब कभी हम रास्ता भटक जाए तो हमें वापस अपनी ओर ले आइए। आज की इस पवित्र रात में हम आपके सामने धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी सुन ली है। धन्यवाद क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब भी जब हम उसे देख नहीं पा रहे। धन्यवाद क्योंकि आपकी योजनाएं भलाई की हैं। धन्यवाद क्योंकि आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी हुई है। हे प्रेमी पिता, हमारे घर को आशीष दीजिए, हमारे रिश्तों को मजबूत कीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए, भाई बहनों के बीच एकता दीजिए। परिवारों में जो दूरियां आ गई हैं उन्हें मिटा दीजिए। हर घर को आपकी शांति का घर बना दीजिए। प्रभु, जो लोग इस रात रोते हुए सो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं उन्हें नई उम्मीद दीजिए। जो लोग अंधकार में हैं उनके जीवन में अपनी ज्योति चमका दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने मन और आत्मा को आपके हवाले करते हैं। हमारे विचारों को पवित्र रखिए, हमें हर बुराई से दूर रखिए। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए हम सही निर्णय ले सके और हमेशा आपके मार्ग पर चल सकें। इस रात आपकी शांति हमारे मन में भर जाए। आपकी उपस्थिति हमारे चारों, हमारा हृदय शांत जाए और हमारी आत्मा विश्राम पाए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। हम विश्वास करते हैं कि आने वाला कल आपके हाथों में सुरक्षित है। आज हम शांत मन और झुके हुए हृदय के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, इस समय हमें किसी और चीज की नहीं, केवल आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। इस संसार की भागदौड़, चिंताओं और थकान के बीच हमारा मन केवल आपको खोज रहा है। हमारे हृदय की गहराइयों में आकर अपनी शांति भर दीजिए। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को ऐसे ढांप ले जैसे सुबह की कोमल रोशनी अंधकार को दूर कर देती है। हे प्रभु यीशु, जब हम आपकी ओर देखते हैं तो हमें सच्चा सुकून मिलता है। संसार की बातें कुछ समय के लिए शांति दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति केवल आपके पास है। इसलिए आज हम अपने टूटे हुए विचार, अपने डर, अपनी चिंताएं और अपने भारी मन को आपके चरणों में रखते हैं। आप हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए। हमारे अंदर जो बेचैनी चल रही है उसे शांत कर दीजिए। प्रभु, कई बार हम लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। परंतु आप हमारे मन की हर आवाज को जानते हैं। आप हमारे आंसुओं को देखते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं और हमारे मौन को भी सुनते हैं। इस समय हमारे पास आ जाइए, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए ताकि हमारा दिल ये जान सके कि हम अकेले नहीं हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में भय समाप्त हो जाता है। आपकी उपस्थिति में निराशा आशा में बदल जाती है। आपकी उपस्थिति में थका हुआ मन नई शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए इस क्षण हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारे चारों ओर अपनी शांति का वातावरण बना दीजिए। हमारे घर में, हमारे कमरे में और हमारे दिल में आपकी पवित्र आत्मा का वास हो। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा आपकी आवाज को सुने। संसार का शोर हमारे मन को बहुत भटका देता है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपकी मधुर आवाज को सुन ही नहीं पाते। लेकिन आज हम हर शोर को शांत करके केवल आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। हमारे हृदय को शांत कर दीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कर दीजिए ताकि हम आपको महसूस कर सकें। हे प्रभु, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब आप हमें संभालते हैं। जब हम गिर जाते हैं तब आप हमें उठाते हैं। जब हम रास्ता भटक जाते हैं तब आप हमें वापस अपनी ओर बुलाते हैं। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपकी दया हर सुबह नई होती है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने खड़े हैं और कहते हैं, प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे जीवन की हर चिंता को अपने हाथों में ले लीजिए। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, आर्थिक परेशानी और मन के हर बोझ को आप अपने चरणों में उठा लीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में यह जान सकें कि आप हमारे साथ हैं। हे दयालु पिता, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमारी आत्मा को नई ताजगी मिलती है। इसलिए इस रात, इस पल हमारे अंदर की हर घबराहट को दूर कर दीजिए। हमें गहरी और दिव्य शांति का अनुभव कराए। ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शांति जो केवल आपसे आती है। प्रभु यीशु, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए।
जहां तनाव है वहां शांति दीजिए, हम वहां प्रेम भर दीजिए। जहां टूटन है वहां मेल मिलाप दीजिए। हमारे परिवार में एकता और आनंद बना रहे। हर सदस्य को अपनी कृपा से ढांप लीजिए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका दिल बहुत भारी है। जो लोग दुख, निराशा और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए। उन्हें महसूस होने दीजिए कि आप उनके बहुत करीब हैं। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उनके अंदर नई आशा जगा दीजिए। प्रभु, हमारे मन को शुद्ध कर दीजिए। हर नकारात्मक विचार, हर डर, हर कड़वाहट और हर चिंता को दूर कर दीजिए। हमारे अंदर एक नया और शांत हृदय उत्पन्न कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे पिता, कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन तुरंत उत्तर नहीं देखते। कई बार हम इंतजार करते करते थक जाते हैं, लेकिन आज हमें धैर्य दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे हम उसे देख पा रहे हों या नहीं। आपकी योजनाएं हमेशा उत्तम होती हैं। आपका समय हमेशा सही होता है। प्रभु यीशु, हमें आपकी उपस्थिति में रहने की भूख दीजिए। हमें संसार की चीजों से अधिक आपको चाहने वाला हृदय दीजिए। हमारी आत्मा हमेशा आपकी ओर आकर्षित हो। जब भी हम कमजोर हो, हमें आपकी ओर भागने की आदत दीजिए। हे प्रेमी पिता, इस समय अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हमारा कमरा आपकी महिमा से भर जाए। हमारा मन आपकी शांति से भर जाए। हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में विश्राम पाए। हर डर समाप्त हो जाए और हर बेचैनी शांत हो जाए। प्रभु, जब हम सोने जाएं, तब आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। रात भर आपकी शांति हमें ढांप कर रखे। किसी प्रकार का भय, चिंता या अशांति हमारे पास न आए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। हमारी नींद शांतिपूर्ण हो और हमारा मन पूरी तरह विश्राम पाए। हे प्रभु यीशु, जब सुबह हमारी आंख खुले, तब हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ हो। हमें हर नए दिन में आपकी उपस्थिति का एहसास हो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम ये जानते रहें कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हमें अपने प्रेम में स्थिर कर दीजिए। जब दुनिया बदल जाए, तब भी हमारा विश्वास न डगमगाए। जब लोग हमारा साथ छोड़ दें, तब भी हमें यह याद रहे कि आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारा भविष्य और हमारी हर चिंता आपको समर्पित है। आप हमारे मार्गदर्शक बनिए। आप हमारे रक्षक बनिए। आप हमारे जीवन के केंद्र बनिए। प्रभु यीशु, हमें ऐसी शांति दीजिए जो हमारे मन और आत्मा को पूरी तरह भर दे। जब हम परेशान हों, तब आपकी आवाज हमें शांत करे। जब हम रोएं, तब आपका प्रेम हमें संभाले। जब हम डरें, तब आपकी उपस्थिति हमें साहस दे। हे दयालु पिता, हमें अपने करीब खींच लीजिए। हमें अपनी गोद में छिपा लीजिए। इस दुनिया की सारी थकान और दुख आपके प्रेम में मिट जाए। हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में आनंद पाए। प्रभु, हमें धन्यवाद देना सिखाए। हर परिस्थिति में आपकी भलाई को देखना सिखाए। चाहे जीवन में आंधी आए या शांति का समय हो, हमारा विश्वास हमेशा आप पर बना रहे। हे प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए हर दिन, हर रात और हर पल हमारे साथ बने रहिए। हमें कभी अपने प्रेम से दूर न होने दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी हमारे पास हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी शांति हमारे दिल को छू रही है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें नया बल दे रही है। जब हम टूटे हुए थे, तब आपने हमें संभाला। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, तब आपने हमारे लिए रास्ते बनाए। जब हमारे दिल में आंसू थे, तब आपने हमें अपनी शांति से भर दिया। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हे स्वर्गीय पिता, कई रातें ऐसी थी जब हम चुपचाप रोए, जब किसी ने हमारे दर्द को नहीं समझा, लेकिन आपने हमारे हर आंसू को देखा। आपने हमारी आवाज को सुना, चाहे वह शब्दों में थी या केवल दिल की गहराइयों में छिपी हुई एक पुकार थी। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था, तब आपकी ज्योति हमारे जीवन में चमकी। जब हमारे मन में डर था, तब आपने हमें साहस दिया। जब हम निराश हो गए थे, तब आपने हमारे भीतर नई आशा जगाई। आपकी दया और आपका प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। कई बार हमें लगा कि शायद कोई हमारी सुन नहीं रहा, लेकिन आप चुप होकर भी हमारे लिए काम कर रहे थे। जब हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भी आपका हाथ हमारे जीवन में कार्य कर रहा था।
आपने सही समय पर उत्तर दिया, सही समय पर रास्ता खोला और सही समय पर हमें संभाल लिया। हे प्रेमी पिता, आपने हमारे टूटे हुए दिल को चंगा किया। आपने हमारे मन की बेचैनी को शांति में बदल दिया। आपने हमारे भय को विश्वास में बदल दिया। आपने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया। हम आपके हर उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें याद है वह समय जब हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। हमें लग रहा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन उसी समय आपने हमें अपनी शक्ति दी। आपने हमें गिरने नहीं दिया। आपने हमारे कदमों को स्थिर किया और हमें फिर से खड़ा किया। आपका धन्यवाद कि आप हमारी ताकत बने। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे परिवार की रक्षा की। जब संकट हमारे घर के पास आया, तब आपने हमें अपनी सामर्थी भुजाओं में छिपा लिया। आपने हर दुर्घटना से बचाया, हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखा और हर मुश्किल समय में हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा हमारे घर पर बनी रही। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर आपने तुरंत दिया, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आपने अपने सही समय पर दिया, क्योंकि अब हम समझते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम है। आपकी योजना हमारी सोच से कहीं बेहतर है। हे दयालु पिता, आपने हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया। जब हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने नए अवसर दिए। जब हमारे पास कम था, तब भी आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। आपने हमारे घर को संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें हर दिन नई दया दिखाई। प्रभु, आपने हमारे रिश्तों को भी संभाला। जहां टूटन थी वहां मिलमिलाप दिया, जहां गलतफहमियां थी वहां प्रेम भर दिया, जहां दूरी थी वहां फिर से अपनापन ला दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे परिवारों में शांति स्थापित की। हे प्रभु यीशु, आपने हमारी आत्मा को नई ताजगी दी। जब हम थक गए थे, तब आपने विश्राम दिया। जब हमारा मन परेशान था, तब आपने हमें अपनी अद्भुत शांति से भर दिया। आपकी उपस्थिति ने हमारे जीवन को बदल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें हर बार उठाया जब हम गिरे। आपने हमें हर बार संभाला जब हम टूटे। आपने हमें हर बार रास्ता दिखाया जब हम भटक गए। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे पिता परमेश्वर, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि हर कठिन समय में आप हमारे साथ थे। भले ही हम उस समय समझ नहीं पाए, लेकिन अब हमें दिखाई देता है कि आपका हाथ हर परिस्थिति में, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, आपका धन्यवाद उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम कई बार सामान्य समझ लेते हैं। सांसों के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, उस शांति के लिए धन्यवाद जो केवल आप देते हैं। हे प्रेमी पिता, जब हम डर से घिर गए थे, तब आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हम निराश हुए, तब आपने हमारे दिल में आशा जगाई। जब हम रोए, तब आपने हमारे आंसू पोंछे। आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से कभी दूर नहीं होने दिया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी कमजोरियों के बावजूद हमसे प्रेम किया। जब हम गलत थे, तब भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने हमें सुधारा, हमें सिखाया और हमें अपनी ओर वापस बुलाया। आपकी क्षमा हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हे प्रभु, आज हमारा दिल गवाही देता है कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप उत्तर देते हैं। आपकी शक्ति आज भी काम करती है। आपका प्रेम आज भी टूटे हुए दिलों को चंगा करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन दरवाजों के लिए जो आपने खोले, उन अवसरों के लिए जो आपने दिए, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, और उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपने हमें मजबूत बनाया। हे पिता, कई बार हम अधीर हो गए, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने विश्वास खो दिया, लेकिन फिर भी आपने हमें अपने प्रेम से थामे रखा। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी कमियों के बावजूद हम पर दया की। प्रभु यीशु, इस समय हम अपना पूरा जीवन फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ हमारे पास है वह सब आपका है। हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारा भविष्य और हमारी हर आशा आपके चरणों में है। हमें हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। हे दयालु प्रभु, आने वाले दिनों में भी हमारा हाथ थामे रखिए। जब नए संघर्ष आए, तब हमें मजबूत कीजिए। जब नए अवसर आए, तब हमें बुद्धि दीजिए। जब हम कमजोर हो, तब हमें अपनी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानता हो। चाहे समय अच्छा हो या कठिन, हमारे होंठों पर हमेशा आपकी स्तुति बनी रहे, क्योंकि हम जानते हैं
कि आप हर परिस्थिति में हमारे लिए भलाई ही करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी आवाज को सुना और हमारे जीवन में कार्य किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी हुई है। आज हमारी आत्मा आपकी महिमा करती है, हमारा हृदय आपकी आराधना करता है, हमारी सांसें आपका धन्यवाद करती है, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपकी दया सदा की है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम आपको सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।